नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय माता पार्वती। दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की ज्योतिष बहुत ही खास होने वाली है कि बेटा प्यार का गुप्त संदेश मिलने वाला है। सच्चाई जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही गुप्त संदेश तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हें देने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और मजाक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली से निचोड़कर और तुम्हारे सामने निर्मित किया जा रहा है। आखिर ये प्यार के गुप्त संदेश क्या है? आइए, आज हम सबके सामने तुम्हारे प्रेमिका का पर्दाफाश करने वाले हैं। जी हां मेरे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती और हर हर महादेव जरूर लिखें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हें अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन अब वक्त कुछ और आगे हो गया है, जो कि अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने साझा करेंगे। और वो कौन सी गुप्त संदेश है जो कि हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। जी हां मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका हमसे सब कुछ कह देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार में कई ऐसी बातें होती हैं जो दिल में दबा ली जाती है। आपकी प्रेमिका भी ऐसी ही एक बात आपसे छुपाए बैठी है। वो आपको ये बात अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन समय, परिस्थितियां और ग्रहों की चाल कुछ और ही संकेत दे रही है। अब वो संदेश अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने उजागर होने वाला है। और जब आप उस सच्चाई को जानेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां मित्रों, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पंचम भाव, प्रेम का भाव, सप्तम भाव, जीवन साथी का भाव और शुक्र ग्रह प्रेम और आकर्षण का कारक, इन तीनों का गहरा संबंध इस समय आपकी जिंदगी से बन रहा है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो ये संकेत देते हैं कि आपकी प्रेमिका दिल से आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन किसी ना किसी डर, समाज, परिवार या भविष्य की चिंता के कारण वो अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पा रही है। क्या आपकी प्रेमिका किसी डर में जी रही है? दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें। आपकी प्रेमिका के मन में इस समय 3 बड़े डर चल रहे हैं। रिश्ता टूटने का डर, परिवार की असहमति का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं सच्चाई बोलने से आप उससे दूर ना हो जाएं। जी हां मित्रों, पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, वो आपसे सच्चा और गहरा प्रेम करती है। ये कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है, ये कोई स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ एक प्रेमी नहीं बल्कि उसका भरोसा, उसकी आदत और उसका भविष्य है। मैं तुम्हें खोने से डरती हूं। दोस्तों, वो बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील है। वो हर छोटी बहस के बाद ये सोचती है, कहीं आज की बात आखिरी ना हो जाए। वो आपको खोने के डर से कई बार अपने जज्बात दबा लेती है, और यही बात आपके बीच गलतफहमियां पैदा करती है। गुप्त संदेश नंबर, मेरे जीवन में कुछ छुपे हुए सच है। मित्रों, ये वो संदेश है जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। आपकी प्रेमिका के जीवन में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या पुराने अनुभव है जिनके बारे में वो आपको अभी नहीं बता पाई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको धोखा दे रही है, बल्कि वो सही समय का इंतजार कर रही है। जी हां मित्रों, आने वाले समय में शुक्र और गुरु का विशेष योग बन रहा है। ये योग संकेत देता है कि प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी, छुपे हुए राज सामने आएंगे, रिश्ते या तो मजबूत होंगे या फिर सच्चाई के साथ टूटेंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये योग रिश्तों को नई दिशा देता है। क्या ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा? ये सवाल हर किसी के मन में होता है। कुंडली के अनुसार अगर आप दोनों ही सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता विवाह में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ बातें समझनी होंगी। उसे वक्त देना होगा, उस पर दबाव नहीं बनाना होगा, और सबसे जरूरी, उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा। जी हां मित्रों, अगर आप सच्चे मन से माता रानी का नाम लेते हैं
तो आपके रिश्ते में आई हर बाधा दूर हो सकती है। आज वीडियो खत्म होने के बाद एक दीपक जलाएं, माता रानी का स्मरण करें और अपने प्रेम को सच्चे मन से स्वीकार करें। जी हां दोस्तों, प्यार कोई खेल नहीं है, ये विश्वास, समझ और त्याग का नाम है। आपकी प्रेमिका का ये गुप्त संदेश आपके लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब वो छुपा छुपाई का खेल खत्म हो चुका है। अब या तो तुम उसका साथ दोगे या उसे खो दोगे सदा के लिए। कहते हैं ना, प्रेम जब सच्चा होता है तो दुनिया की सारी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती है, लेकिन जब प्यार के सामने समाज की तलवार खड़ी हो जाए तो वहां सिर्फ एक चीज काम आती है, हिम्मत। अब वही समय है मेरे दोस्त, तुम्हें हिम्मत दिखानी है, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका अब घुट घुट कर जी रही है। उसके आंसुओं की आवाज तुम तक पहुंचने वाली है। वो बोलेगी तुम कहां हो, वो पूछेगी क्या तुम मुझे अपनाओगे, वो रोते हुए कहेगी अब और सहन नहीं होता। अगर तुमने अभी भी उसकी पुकार नहीं सुनी तो फिर समझ लो तुमने अपने ही प्यार की हत्या कर दी। जी हां दोस्तों, अब ज्योतिष के अनुसार एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। अगले 4 दिनों में चंद्रमा शुक्र की दृष्टि में प्रवेश करेगा और उसके साथ राहु केतु की छाया भी कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि एक महत्वपूर्ण कॉल, एक महत्वपूर्ण संदेश आपकी जिंदगी बदलने की वाला है। ये कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब ईश्वर खुद आपके कर्मों का फल देने को तैयार है। अगर आप इस वक्त ध्यान नहीं देंगे तो जीवन में फिर यही मौका शायद दोबारा ना मिले। शास्त्रों में लिखा है, समय और अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो जब आपके जीवन में ईश्वरीय कॉल आ रही है तो क्या आप उसे अनदेखा करेंगे? जी हां, देखो दोस्तों, ईश्वर जब मदद करता है ना, तो वो चिट्ठी नहीं भेजता, ना ही घंटा बजाता है। वो सिर्फ संकेत देता है, और वो संकेत आपके दिल में झंझट की तरह आता है। क्या आपने हाल ही में किसी अनजानी संख्या से कॉल मिस किया है? दरे, क्या आपके सपनों में किसी लड़की की रोती हुई आवाज आई है? क्या आपने बिना वजह मन बेचैन पाया है? अगर हां, तो ये महज संयोग नहीं है। ये वही संकेत है जिनके बारे में पुराणों में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड जब कुछ बदलता है तो उसकी हलचल सबसे पहले उस आत्मा को महसूस होती है जो परिवर्तन के लिए तैयार हो, और आज वो आत्मा तुम हो। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल उठता है, क्या आप उसके लिए वो बलिदान दे सकते हैं जो आज वक्त आपसे मांग रहा है? क्योंकि प्रेम अगर सच्चा है तो ये कोई लव स्टोरी आजमाओ नहीं, बल्कि आत्मा का संगम होता है। तुम्हारे सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम उस कॉल को उठाओगे और अपने प्यार को बचाओगे, या फिर उस कॉल को अनदेखा करके सारी उम्र पछताओगे। याद रखो, तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है और तुम्हारे वादे की जरूरत है। क्या तुम उसे अधूरी छोड़ दोगे, या फिर उसकी आंखों के आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछकर कहोगे, मैं अब तुम्हारा हूं सदा के लिए? जी हां दोस्तों, देखो, जो इंसान दूसरों के आंसुओं का कारण बनता है उसका भाग्य भी आंसुओं से ही लिखा जाता है। शनि महाराज सब देख रहे हैं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा साहस और तुम्हारा डर। अगर तुमने आज अपने प्रेम की रक्षा की तो शनि तुम्हारे सारे दोषों को माफ कर देंगे। अगर तुमने आज उस